नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और आपके मन में ये जिज्ञासा उठी है कि पुनर्जागरण किन कारणों से हुआ, यहाँ पर हम भारतीय पुनर्जागरण की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि यूरोप में घटित हुए उस पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं जिसने आधुनिक यूरोप की आधारशिला रखी। जब मन में प्रश्न उठता है कि कैसे यूरोप हमसे आगे बढ़ा, तो प्रश्न का जवाब ये मिलता है कि उसने धर्म को हमसे पहले पीछे छोड़ा। दोस्तों, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि धर्म को छोड़ने पर ही किसी भी इंसान का विकास होता है, बल्कि धर्म और विज्ञान के समन्वय से ही इंसान का विकास होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहे, वे कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम किसी एक को लेकर चलते हैं तो हम उसके अंधकार में डूब जाएंगे और हम दूसरे का अपमान करेंगे, जिसके कारण हमारा विकास नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं, हम इतने ज़्यादा धर्म प्रिय हैं कि हम हमारे पंडितों, हमारे बाबाओं की इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं कि हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाकर साइंस, लॉजिक जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और हम विज्ञान का अपमान करने लगते हैं, जिसके कारण चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे धर्माधिकारी हो, हर कोई हमारा फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो कहते हैं कि धर्म राजनीति में अफीम की तरह है। अलग अलग पॉलिटिशियंस चुनाव आने पर अलग अलग बाबाओं के पैर छूने चले जाते हैं। वो बाबा जी तथास्तु कहते हैं और उनके भक्त पूरे उन नेताओं को वोट देने लगते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक हम समन्वय नहीं बैठाएंगे, जब तक हम एक नए मार्ग की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। और विकास के लिए आवश्यकता होती है पुनर्जागरण की, क्रांति की। और पुनर्जागरण पल भर में आए हुए परिवर्तनों का परिणाम नहीं होता। दांते, बेकन जैसे प्रमुख इतिहासकार, दार्शनिक, फ्रेडरिक द्वितीय जो इटली के शासक हुए, ये सभी 1200 से ही प्रयास करने लगे थे। 1200 साढ़े 1200 के मध्य ही प्रयास करने लगे थे और उनके प्रयास 14वीं 13वीं शताब्दी के बाद जाकर संपन्न हुए, जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और इनका व्यापार बंद हो गया और वहाँ पर से जो बुद्धिजीवी थे उन्हें भागकर इटली आना पड़ा। तब इन्हें पता चला कि दुनिया कितनी आगे है और हम कितने पीछे हैं। तब जाकर पुनर्जागरण आरंभ हुआ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके 3 मिनट वेस्ट किए तो आई एम सॉरी, लेकिन दोस्तों, बदलाव के लिए ज़रूरी है कि कोशिश करना। अगर आप किसी चीज़ में जकड़े रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों की और देखते हैं कि क्यों वो पुनर्जागरण हुआ जिसने आधुनिक यूरोप की आधारशिला रखी, और क्यों भारत में ऐसा पुनर्जागरण नहीं हुआ। इस पर भी मैं आपको आखिर में समझाने का प्रयास करूँगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं आपको सामान्य रूप में पहले पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको पॉइंट काफ़ी अच्छे से ही याद करवा दूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो समझ में ना आए तो इसे 2 से 3 बार आराम से देखिए, आप बिल्कुल ईजीली समझ जाएंगे। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ, जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि के क्षेत्र में परिलक्षित हुआ। पहला बिंदु, धर्म युद्ध। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए युद्धों, जो कि ईसाई धर्म के पवित्र स्थल जेरूसलम को लेकर
मुसलमानों जो सेल्जुक तुर्क थे उनके बीच और ईसाई धर्म के जो सामंत थे, शासक थे, उनके बीच युद्ध हुए। इन युद्धों को धर्म युद्ध कहा गया और धर्म युद्ध को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्रूसेड। क्या कहते हैं? क्रूसेड। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूर्व के लोगों के साथ संपर्क हुआ जो ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक थे। यह ज्ञातव्य है कि पूर्वी देशों में अरब लोगों ने यूनान तथा भारतीय सभ्यताओं के संपर्क में आकर अपनी एक समृद्ध सभ्यता को विकसित कर लिया था। धर्म युद्धों, यात्राओं तथा भौगोलिक अध्ययन को इस समय प्रोत्साहन मिला धर्म युद्धों के जरिए, और इन धर्म युद्धों ने पुनर्जागरण के प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा बिंदु देखते हैं, व्यापारिक समृद्धि। पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण था व्यापार का उदय। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम एवं मध्य एशिया माइनर के तटों पर बस चुके थे। जब वे व्यापार करने अलग अलग देशों में पहुंचे तो वापस लौटने पर उनके पास वैचारिक ज्ञान था। उस समय के प्रसिद्ध पुस्तकालयों बगदाद, काहिरा, कोर्डोबा आदि के संचित ज्ञान के संपर्क में आने से उनको नए अवसर मिले और उनका बौद्धिक विकास हुआ, जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया। उन्होंने चर्च की आलोचना की क्योंकि चर्च सूद लेने को पाप मानता था। चर्च सूद लेने को पाप मानता था और व्यापारियों ने इसका विरोध किया। इस समय तक यूरोप में वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, नुरेमबर्ग जैसे व्यापारिक नगरों का उदय हो चुका था और इन व्यापारियों ने अपनी विचारधारा से, अपनी नई सोच से पुनर्जागरण को जन्म दिया और पुरानी कुरीतियों का विरोध कर उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। तीसरा बिंदु आता है कागज और मुद्रण यंत्र। यहाँ पर बेकन का एक प्रसिद्ध कथन आता है जो सर्वसम्मत है और जो कई जगह पूछा भी जाता है। आप इसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख सकते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा प्रामाणिक लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध कथन है। बेकन कहते हैं, सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। बेकन का यह कथन कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने सत्य कर दिया। 15वीं शताब्दी के मध्य जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। मुद्रण यंत्र के इस आविष्कार ने बौद्धिक विकास का मार्ग खोल दिया। कैटसन ने 1477 में ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित किया। इसके पश्चात धीरे धीरे इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में भी इस छापे खाने की स्थापना होने लगी और इस छापे खाने ने पुस्तकों की छपाई को ज़्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों, इससे पहले तक जहां यूरोप में 1 लाख हस्तलिखित किताबें थी, हाथ से लिखी हुई किताबें थी, उस छापे खाने के आविष्कार के पश्चात आने वाले 50 वर्षों के भीतर ही किताबों की संख्या 90 लाख पहुंच चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे पूर्वी रोमन साम्राज्य का सदैव के लिए पतन हो गया, किंतु इसके फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में ज्ञानोदय हुआ। उसके प्रभाव एवं प्रसार में नवयुग के आगमन की सूचना दी। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाला स्थल मार्ग तुर्कों के अधिकार में हो गया। चूंकि तुर्क लोग व्यापारियों को लूट लिया करते थे, अतः यूरोप का पूर्वी देशों से व्यापार बंद हो गया। यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री तथा गर्म मसालों की जबरदस्त मांग थी। इसी आवश्यकता ने भौगोलिक खोजों तथा सामुद्रिक मार्गों की खोज का सिलसिला प्रारंभ किया। पांचवा बिंदु आता है मंगोल साम्राज्य का उदय। विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय से पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली। 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मध्य एशिया विजेता चंगेज खां की मृत्यु के बाद कुबलाई खां ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की।
इसमें रूस, पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश शामिल थे। उसका दरबार विद्वानों, धर्म, पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, पेरिस, इटली तथा चीन के दस्तकारों, भारत के गणितज्ञों एवं ज्योतिषाचार्यों से सुशोभित था। इस अवधि में पिकिंग यानी कैम्बुल तथा समरकंद विश्व में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर चुके थे। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में 1272 में गया था। जब उसने अपने विवरण में इस साम्राज्य की महानता के बारे में लिखा तो प्रभावित होकर अन्य यूरोपीय दार्शनिक या विचारक भी इसके साम्राज्य में पहुंचे थे। दोस्तों, छठवां बिंदु आता है कला एवं साहित्य का प्रसार। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन तथा कला का महान केंद्र था। इस्लाम में नवदीक्षित तथा बर्बर तुर्कों के लिए इनकी न कोई उपयोगिता थी और न महत्व। फलतः यहाँ से आजीविका की खोज में हजारों यूनानी विद्वान अलग अलग देशों में चले गए, जिनमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि प्रमुख थे। वे जाते समय प्राचीन रोम एवं यूनान का ज्ञान, विज्ञान तथा नई चिंतन पद्धति अपने साथ ले गए। अकेला कार्डिनल वेसरियन 800 पांडुलिपियों के साथ में इटली पहुंचा था। दोस्तों, इस तरह हमने जानने की कोशिश की कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था। अब मैं आपको अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करूंगा कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था। दोस्तों, हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था। देखिए, पुनर्जागरण या फिर क्रांति जब होती है या फिर युद्ध जब होता है तो वो व्यवस्था बदल जाती है जो पहले से चली आ रही है और उसकी बिल्कुल अपोजिट एक नई व्यवस्था आती है। पुनर्जागरण से पहले जो धर्मांध, जो अंधविश्वास, जो अलग अलग धार्मिक कट्टर विचारधाराएं चल रही थी, स्वाभाविक है कि पुनर्जागरण के बाद उनका अंत हो गया। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उनका अंत हो गया था। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं धर्म युद्ध की। इससे पहले तक क्या होता था कि जो शासक थे वो धर्मों के नाम पर लड़ते थे। जेरूसलम जो था वह इन ईसाई या यहूदी लोगों का था और मुस्लिम लोग उस पर कब्जा करने चाहते थे। किस पर? यरूशलेम पे। तो अभी भी ऐसा चलता है धर्म युद्ध, लेकिन अब ये उतने बड़े स्तर पर नहीं चलता। तो जो शासक होते थे वे अपने अपने सामंतों को भी धर्म युद्धों में धकेल देते थे। अपने बड़े बड़े सेनापतियों को अपनी सेना में ज़बरदस्ती नवयुवकों को भरकर धर्म युद्धों में धकेल देते थे। तो धर्म युद्ध में जब ये पराजित हुए तो वे सैनिक भी जो धर्म युद्ध में गए थे वे वापस लौटे। जब वे वापस यूरोप आए तो उन्होंने देखा कि जो मध्य एशिया का समाज है, जो बगदाद, तुर्क, कुस्तुनतुनिया के क्षेत्रों का समाज है, वो हमारे समाज से ज़्यादा समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उच्च कोटि का है। तो क्यों ना हमारे समाज में भी ऐसे परिवर्तन किया जाए। दूसरा आता है व्यापारिक समृद्धि। देखिए, व्यापार वो करता है जो मतलब ग्राहक इस समय क्या था? यूरोप था। यूरोप एक समय ग्राहक का काम कर रहा था क्योंकि ब्रिटेन भी इस समय महाशक्ति नहीं बना था, उसके कोई उपनिवेश नहीं थे। तो इस समय पूरा यूरोप एक ग्राहक के रूप में था और मध्य एशिया एक व्यापारी के रूप में कार्य कर रहा था। तो जो यूरोप के कुछ लोग मध्य एशिया में आकर बस चुके थे वे व्यापारिक रूप में समृद्ध हो चुके थे। जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया और इन्हें तुर्क लूटने लगे तो इन्हें भागना पड़ा। जब ये भागकर अपने देश पहुँचे तो इन्होंने अपनी समृद्धता के कारण अपने आसपास के क्षेत्रों को भी समृद्ध किया। जो कलाकार थे, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध लोग थे, उन्हें इन्होंने अपने हाथ शरण दी। दोस्तों, एक प्रश्न भी यहाँ पर उठता है कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ? इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण प्रारंभ क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों था? तो इसका जवाब ये आता है कि उस समय जो इटली के शासक थे फ्रेडरिक द्वितीय, वो धर्मांध ही नहीं थे, वो ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं थे और वो ऐसी विचारधारा के समर्थन करते थे जो पुनर्जागरण के लक्षण थे। तो उन्होंने ऐसी
पृष्ठभूमि बना दी थी कि उनके जो उत्तराधिकारी रहे उन्होंने भी उनके विचारों का सम्मान किया और समर्थन किया, और उन्होंने उन लोगों का स्वागत किया जो पुनर्जागरण काल के दौरान इधर से भागकर यूरोप जा रहे थे। उसके बाद आता है कागज़ और मुद्रण यंत्र का आविष्कार। दोस्तों, कहते हैं कि आज से 9000 साल पहले चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था, लेकिन चीन ने काफ़ी समय तक इस आविष्कार को छिपा कर रखा। लेकिन एक बार जब रेशम व्यापारियों के द्वारा ये पोल खुल गई और उन्होंने बगदाद में कागज़ के आविष्कार के बारे में बता दिया वहाँ के लोगों को, तो फिर बगदाद से धीरे धीरे ये पद्धति भारत आई और फिर बगदाद से ही ये पद्धति यूरोप में पहुँच गई। दोस्तों, कागज़ के आविष्कार ने इतना ज़्यादा परिवर्तन किया, मैं आपको बता दूं कि मार्टिन लूथर जो थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की थी इस क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ और एक नई शाखा बना दी थी, उन्होंने बाइबल का जर्मनी में पहली बार छापे खाने के जरिए छपाई की और अपने क्षेत्रों में बाइबल की प्रतियां बांटी। तो जब लोगों को पता चला कि चर्च अपने ही विचारों को हम पर थोप रहा है जबकि बाइबल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक को केवल इसलिए मार दिया गया था कि उसने कहा था कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं। तो ये चर्च को ये बात इतनी बुरी लगी क्योंकि चर्च मानता था कि पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है, तो उन्होंने कोपरनिकस को मरवा दिया। लेकिन जब बाद में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया तब पता लगा कि पृथ्वी वाकई में गोल है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। दोस्तों, पहले क्या था कि जो यूरोप था और जो एशिया था वो कुस्तुनतुनिया, आज के टर्की, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होगा तो आप टर्की को देखिएगा कि टर्की और ग्रीस के पास में एक छोटी सी जगह है जो समुद्र के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट करती है। तो वही जगह जो थी उसे कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटाइन कहते थे, जो यूरोप और एशिया को भूमि के जरिए जोड़ती थी। यहाँ पर तुर्कों का जब हमला हुआ और उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो यूरोप के लोगों के पास अब एशिया से व्यापार करने का और कोई रास्ता ना बचा और उन्हें ज़रूरत थी गर्म कपड़ों की, उन्हें ज़रूरत थी मसालों की जो उन्हें मिलते थे भारत के माध्यम से, और भारत और दूसरे रास्ते से वो कैसे जाते ये सोच में वो पड़ गए। तो उन्होंने फिर नवीन मार्गों की खोज की। इसी क्रम में फिर 1498 में कोलंबस माफ़ कीजिए वास्को डी गामा भारत आया। कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचा। इस तरह नवीन मार्गों की खोज हुई और धीरे धीरे उनके उपनिवेश बने और वो सशक्त होते गए। फिर मंगोल साम्राज्य का उदय। दोस्तों, हम ये मानकर चलते हैं, ये कहा जाता है कि कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन वास्तविक रूप में कागज़ हो, बारूद हो, इन सभी का आविष्कार मंगोलिया में हुआ, मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत हुआ और इन्होंने इसका आविष्कार किया था। 6वें नंबर पर आता है कला एवं ज्ञान का प्रसार, या फिर आप इसे सामान्य तौर पर बौद्धिक प्रसार भी कह सकते हैं। जब लोगों को पता चला कि वो जिन व्यवस्थाओं का अनुकरण कर रहे हैं वो गलत है तो उन्होंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था धर्मयुद्ध, दूसरा पॉइंट था व्यापारिक समृद्धि, तीसरा पॉइंट था कागज़ और मुद्रण यंत्र, चौथा पॉइंट था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, मंगोल साम्राज्य का उदय, कला एवं ज्ञान का प्रसार। यहाँ पर अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको अगर ये पॉइंट भी याद ना हो तो भी आप अपने मन से कोई और पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि पुनर्जागरण क्यों हुआ? पुनर्जागरण इसलिए हुआ क्योंकि ये कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, फिर यानी कि उसे ही धर्मयुद्ध कहा गया। उसके बाद इटली में धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में भी आप लिख सकते हैं एक पॉइंट बनाकर, और अलग अलग तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार, भौगोलिक खोजें, इन्हें भी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। इस तरह दोस्तों, वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग बाबा जी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं,
हमारे अंदर राष्ट्रीयता होनी चाहिए, ना कि अति धार्मिकता। मैं कई बार जब यूट्यूब में वीडियोस देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि कमेंट में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सनातनी सो गए हो तो जाग जाओ, हिंदू धर्म सो गया है। लोग पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि जो विश्व का सबसे महान धर्म है, जिसने अलग अलग संस्कृतियों को जीना सिखाया, जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है, वो अचानक सो गया। देखिए, अगर आप किसी भी धर्म में या फिर अपने विचारों में कट्टरता लाते हैं तो आपका अंत निश्चित है। इसीलिए समझदार होने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है और समझने का प्रयास यही है कि भारत एक महान देश है और हम इसके नागरिक हैं, चाहे हम हिंदू हों या फिर मुसलमान। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसने अपने इतिहास में कभी भी किसी पर अत्याचार करने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जिम कैरी कहते हैं, मैं पूरी सजगता के साथ चैलेंजेस में फ़ायदा देखता हूँ ताकि मैं प्रोडक्टिव रहकर इनका सामना कर सकूँ। अगर आपके सामने मुसीबतें आ रही हैं तो उन पर भी अपना फ़ायदा ढूंढिए, उन्हें एंजॉय कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बेशक वीडियो में मेरी पच के कारण वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई हो तो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।